नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले, लाइक करने वालों को लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसे शेयर करें जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और बाकी लोगों तक भी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आज का टॉपिक है जॉइंट फैमिली बढ़िया या न्यूक्लियर फैमिली, लीनियर फैमिली, छोटा परिवार या बड़ा संपन्न परिवार। अब ये टॉपिक इतना सटल है और इतना गहरा है कि इसको एक लाइन में समझना कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये बुरा है या इसमें इसके फायदे हैं, इसमें इसकी बुराई है, इतना आसान नहीं है। इसको आराम से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। फैमिली की ना डेफिनेशंस समय समय पर चेंज होती रहती हैं। आज से अगर 50 साल पहले अगर आप जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी है, समाजशास्त्र पढ़ा है, तो ये देखेगा और समाज में भी जो जी रहा था उसने ये देखा होगा कि पहले डेफिनेशन थी बाबा और बाबा का परिवार, मतलब ग्रैंडफादर एंड द फैमिलीज। उसमें आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके फिर कजिन्स, बुआ, सारी फैमिली आ गई। मतलब बाबा और बाबा से दादी बाबा का पूरा परिवार एक ही साथ मिलके रहता था, एक जगह खाना होता था, लेडीज एक जगह रहती थी, जेंट्स एक जगह रहते थे, किसी को घर बोलते थे, किसी को घेर बोलते थे। ठीक है, और वहाँ पे स्पेशली जो मेन जेंट्स का रहने का व्यवस्था वहाँ पे की जाती थी, और जो गाय भैंस वगैरह का जो व्यवस्था, आपको आइडिया होगा जिसने भी विलेज सोसाइटी अगर देखी है, और नहीं देखी है तो उसके लिए बता रहा हूँ कि लेडीज नॉर्मली एक जगह रहती थी और जेंट्स एक जगह, और जो नए जोड़े होते थे वो ही सिर्फ घर की तरफ रहते थे, जो स्पेशली शुरुआत के कुछ समय में। उसके बाद डेफिनेशन चेंज हुई, उसके बाद परिवार सिकुड़ने लगे। जमीनें, जो स्पेशली अगर जमीनें देखेंगे तो जमीनें कम नहीं हुई हैं कभी भी। आप ये सोचेंगे कि भारत में इतनी जमीन है, अरे अब जमीन कम होती जा रही, ये कह सकते हैं कि आपके पास जो जमीन है ना वो कम होती जा रही है। भाई भारत में तो अभी भी बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा, चारों तरफ है। राजस्थान में जमीन ही जमीन है, पर जो क्वालिटी वाली जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है और जहां पे मकान बन सकते हैं, जहां रिहायशी है, लोकेशन वाइज जमीनें कम होती जा रही हैं। उसकी इसीलिए उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे तो। इसीलिए लोकेशन की कॉस्ट होती है, कभी भी जमीन की कॉस्ट नहीं होती। जमीन तो उतना ही है कि आप 100 गज में एक चीज मिल रही है और 1000 गज में बराबर रेट हो सकते हैं अलग अलग सिटी में। तो लोकेशन इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। फैमिली की डेफिनेशन पे हम बात कर रहे थे, तो आप ये देखिए कि उसके बाद आ गया पिताजी और पिताजी का परिवार, मतलब कि माताजी, पिताजी, और उसके बाद भाई बहन और उनके बीच में रहने वाले परिवार। धीरे धीरे फैमिलीज और न्यूक्लियर हुई, और लोग, जॉब कल्चर डेवलप हुआ, लोग बाहर जाने लगे। पहले खेती करते थे, गांव के गांव में ही रहना था, जिसके ज्यादा, जितने ज्यादा हाथ उतने ज्यादा काम, उतने ज्यादा घर मजबूत। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जॉब के लिए दूसरे शहर में जाना शुरू हुआ, ट्रांसफरेबल जॉब शुरू हो गई। इकोनॉमी ने रिवॉल्व किया, इकोनॉमी ने अपग्रेड किया, मॉडर्नाइज किया, आप किसी तरह से कह सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है धीरे धीरे कि अब सिर्फ मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, धीरे धीरे हम उस परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं। और ज्यादा ज्यादा माँ बाप, और माँ बाप अधिकतर स्ट्रगल में रहते हैं कि आज इसके पास रहे या उसके पास रहे, और अगर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, कोई एक साथी चला जाता है तो अब वो वैसे परेशान कि अब मैं किसके पास रहूं। तो ये प्रॉब्लम लगभग लगभग हर तीसरी फैमिली में कहूं, या मैं कहूं कि हर 4 में से हर तीसरी फैमिली, मतलब 75% में ये फिनोमिना देखा जा रहा है। तो फैमिली की डेफिनेशन बदली, फैमिली की प्राइवेट प्रायोरिटीज बदली। लोगों को ज्यादा प्राइवेसी चाहिए, लोगों को ज्यादा प्राइवेट फ्रीडम चाहिए, लोगों को अपने रिसोर्सेस पे अपना हक चाहिए, अगर आप ये कहें तो। उस तरह से तो कुछ चीजें ठीक हुई, जो एजुकेशन इन्वॉल्व किया, कि सोचा कि यार अपनी फैमिली होगी, मतलब अपनी फैमिली, मतलब मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा वाला जो कंसेप्ट चला। और अधिकतर जो महिला आती है, भाई हो सकता है कि अलग तरह से थिंकिंग करे, लेकिन महिला आ रही, महिला के लिए तो वही है सब कुछ। तो उसे तो यही होता है, मेरा पति, मेरे बच्चे, क्योंकि ब्रांच, वो तो आके उस ब्रांच से कनेक्ट हुई है ना। तो फैमिली की डेफिनेशन चेंज होने के बाद ये हुआ। अब इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई, रिसोर्सेज भी बट गए। वो जो बंटवारा कहते हैं ना, और बंटवारा ही सबसे ज्यादा लोगों में डिफरेंसेस लाता है, लोगों में झगड़े सबसे ज्यादा, कि भाई रिसोर्सेज को शेयर करो, जमीनों को बांटो, इनकम के सोर्स को बांटो। और यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। सेपरेशन सिर्फ प्राइवेसी का होना था, सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ
प्राइवेट फ्रीडम का होना था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का नहीं। अब कहेंगे ये क्या अजीब बात है यार, बंटवारा तो सब में होता है यार, बंटवारा तो होना ही चाहिए, तो यही तो बंटवारा तो अच्छी बात है, बंटवारा होगा जब तो आदमी तरक्की करेगा। आप भारत भी जानते हैं ना, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो कल कोई सा स्टेट कहेगा भाई हमें अलग कर दो, बाउंड्रीज अलग अलग हैं, अलग अलग रिसोर्सेज है, लेकिन एक गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश को चलाती है, जो पूरे देश को संगठित करती है। कि भाई अब ये समझ लीजिए ना, करीब 29 स्टेट्स हैं, तो उनको अलग अलग फिर सेंट्रल रूल्ड स्टेट भी हैं, सभी के पास रिसोर्सेज, उन्हें पता है कोई स्टेट ज्यादा तरक्की कर रहा है, कोई स्टेट नहीं तरक्की कर रहा, तो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करना। तो ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ये निभाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे यार ये गवर्नमेंट से क्यों जोड़ रहे हो? भाई गवर्नमेंट से ही जोड़ने की बात है, समझने की बात है कि पूरे देश को संगठित कैसे रखा जाएगा, वो रिसोर्सेज, वो तरक्की। हो सकता है कि एक भाई तरक्की ना कर पाए, हो सकता है कि एक भाई बहुत ज्यादा तरक्की कर ले, इसके बहुत सारे काउंटर व्यूज भी हैं। अब आप देखेंगे, अगर नेशन से कंपेयर करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, ये सब तो जितना प्रोडक्शन करते हैं, जितना जीडीपी में ऐड करते हैं, उससे इनको कम ही पैसे मिलते हैं वापस में, और अपना भी ये रिसोर्सेज मैनेज कर रहे हैं। तो बिहार, छत्तीसगढ़ ये क्या जाए, कहाँ जाए? इनको बाहर निकाल दे देश से, या वो बढ़िया वाले अलग हो जाए। तो छोटे मॉडल बड़े मॉडल को समझने की कोशिश करें। मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट होना था, लेकिन रिसोर्सेज को इस तरह से नहीं बांटना था। इसीलिए वो कहानी में जो हमें सुनाई जाती ना कि लकड़ी और गट्ठर की कहानी सुनाई जाती थी कि भाई 10 लकड़ी के गट्ठर लिए, अलग अलग लिए, तोड़ दिए, और फिर 10 को एक साथ बांधा, उसको रस्सी से बांध लिया, और उसके बाद कोई तोड़ नहीं पाया। तो बचपन में कहानियां तो सबने सुनी है, संगठन में शक्ति है, एक इकट्ठे रहोगे, ताकत तुम रहोगे। ओरिजिनली नहीं समझ पाए उसका मीनिंग। ओरिजिनली मीनिंग उसका यही है कि आपके अलग अलग रहते हुए भी आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उसका मैनेजमेंट सेंट्रली हो, उसको एक कंबाइंड मिलके चले। अब मिलके चलना बड़ा मुश्किल है। अब कहना तो बहुत आसान है, गुरुजी आपने कह दिया, नितिन जी आपने तो कह दिया, बस कहने के लिए बात अच्छी है, ये चले कैसे? इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारे यहाँ प्यार से ज्यादा और कोहेसिवनेस से ज्यादा कानून का डर है। इस देश में रूल ऑफ लॉ से ज्यादा रूल ऑफ लॉयर्स है। हम कानून से डरते हैं। हम सरकार को इसलिए टैक्स नहीं देते कि हम टैक्स देना चाहते हैं, सरकार टैक्स निकाल लेती है, सरकार हम पे फाइन लगा लेती है, सरकार हमसे टोल टैक्स ले लेती है, सरकार हमसे इनकम टैक्स ले लेती है। वो पावर है, डंडे का असर है, वो चलाया ना अंग्रेजों ने हम पे ठीक है, चाहे वो अंग्रेजों ने चलाया और राजाओं ने चलाया हो, क्योंकि सेंट्रली ना तभी सिस्टम चलता है। तो वो रिसोर्सेज आपस में कैसे शेयर होंगे, सॉल्यूशन ही बताऊंगा, चिंता मत करो, सॉल्यूशंस भी हैं उसके, सॉल्यूशन पे जाओ। समस्या तो बता दी, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। यही तो मैं कह रहा हूं कि सुनते रहना, आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे। अब इसमें क्या हुआ, इसको आप फैमिली की जगह अब आप इसको मिला के देखिए गांव में भी अगर चाचा ताऊ में या जो घरों का परिवार होता था, किसी के 10 घर है, 20 घर है, 12 घर है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत सारे गांवों को मैं जानता हूं ऐसे कि 4-5 प्रॉपर्टी डीलर ने, सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टी डीलर ने पूरे पूरे गांव की जमीनों का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश ही वर्ड यूज करूंगा मैं। डेवलपमेंट के नाम पे, प्लॉटिंग के नाम पे एक दूसरे के रास्ते ब्लॉक कराए उन्हीं परिवारों के आपस में। ए ने बी को नहीं दिया, बी ने सी को नहीं दिया, सी ने डी को नहीं दिया, चौथे आदमी को दे दिया। चौथे आदमी को दे दिया उन्होंने, और उसने ए से भी खरीद ली, बी से भी खरीद ली, पैसा भी बना लिया, और अब उनकी छाती पे चढ़ के बैठ गया है उसी गांव में जहां के वो चौधरी हो रहे थे, अब दूसरे चौधरी बन के बैठ गए आपके गांव में। लेकिन हो सकता है कि आपको अकल ना आए ये, लेकिन आपकी जो अगली पीढ़ी है ना, वो ये सोचेगी कि हमारे जो एंसेस्ट्रल थे ना, वो वाकई में ही बिल्कुल ही गधे का दिमाग ले रहे थे क्या। वो इस तरह की बात कहने वाले हैं, क्योंकि जब वो देखेंगे ना, यार ये तो हमारी जमीन है, ये तो हमारी जगह थी, यहाँ पे ये क्या हो गया। और अगर डेवलपमेंट भी हो तो प्रॉपर डेवलपमेंट हो, प्रॉपरली सड़कें निकले,
एक सही अरेंजमेंट के साथ विलेज कमेटी बना के, परसेंटेज शेयर करके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड बना के, एक अथॉरिटी बना के, उसके नाम पे रजिस्ट्री करके, उसमें सभी अपने अपने परसेंटेज वाइज उसमें मेंबर्स हों, और फिर वो प्लॉटिंग करें प्रॉपरली, या ए ने बी को रास्ता दे, बी सी को रास्ता दे, और सभी प्रॉपरली डेवलप करें। जो गांव बच गए हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये आगाह कर रहा हूं कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर बर्बाद कर रहे हैं गांव को, बर्बाद, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, थोड़े थोड़े कुछ हजार कमाने के लिए पूरी पूरी गांव की जमीनों का सत्यानाश हो जाएगा। फिर आपकी गाड़ियां नहीं निकलेंगी, कोई 10 फुट की रोड, कोई 12 फुट की रोड, कोई 15 फुट की रोड, ना प्रॉपर रोड होंगी, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, ना प्रॉपर वहां पे डस्टबिन लगेंगे, ना उस, बस फिर आप इसी कियोस में फंसे रह जाओगे पूरा का पूरा जो एरिया है। इसीलिए तो जब डेवलपमेंट अथॉरिटी, आवास विकास या कोई प्राइवेट बिल्डर जब आते हैं, जब बनाते हैं ना उसको, अब प्राइवेट बिल्डर का भी आप देख लीजिए, प्राइवेट बिल्डर्स ने एक ऐसा नेक्सस, मैं कहूंगा भूमाफिया इतना सक्रिय है, नो डाउट भाई, जिनके पास जमीनें नहीं है वो फ्लैट चाहिए, उनको मकान चाहिए, अफोर्डेबल उनका हाउसिंग चाहिए, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग आपको दिखाई, अगर आपको नहीं दे रही है तो वाकई में आपने आंखें बंद कर ली हैं, बिल्ली जैसे, बिल्ली के आने से कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना, या शुतुरमुर्ग रेत के अंदर अपना सिर घुसा लेता है, उसी तरह से हो रहा है कि लगभग सभी को किराएदार बनाने की साजिश चल रही है। किराएदार, क्या बात कर रहे हो यार, हमने तो वहां फ्लैट ले लिया है, वहां हमारे पास जगह है, हम तो पैसे वाले हैं। यही तो मैं बता रहा हूं, वहां पे 5,000, 7,000, 10,000 तक लोग जो भर रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पे, वो क्या है? वो किराया ही तो है। वो जो अपार्टमेंट फ्लैटों में आप जा रहे हो, अच्छी बात है, बढ़िया फैसिलिटीज आपको चाहिए, क्योंकि हम, फिर मैं बता रहा हूं ना, हमारे यहाँ प्यार से कोई पैसा नहीं देता। कॉलोनियों में जब वो चौकीदार भी पैसे मांगने आता है ना, 10 रुपए 5 रुपए, तो ऐसे मुंह करके, हमारे को मत देखना, हमारे को मत देखना, हमारी चोरी तो बचा लेंगे। या वो जो सफाई कर्मचारी है जो मांगने आ जाते हैं ना, कभी दिवाली होली पे भी, हम तो कूड़ा खुद ही फेंक आते हैं। कहाँ फेंक आते हैं? सड़क के किनारे, सड़क के किनारे फेंक आते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बोलते हैं ना, वो सुबह जाएंगे अपनी अपनी स्कूटी पे या पैदल टहलते हुए सड़क के किनारे फेंक के आ जाएंगे, प्रॉपर डस्टबिन में भी नहीं फेंकते, और उसको 50 रुपए 100 रुपए देते हुए उन पर जोर पड़ता है। एज ए सोसाइटी हम कैसे इवॉल्व कर रहे हैं? बात तो यही है, पर्सनल फ्रीडम सबको चाहिए, पर सोशल फ्रीडम की बात तो किसी को पसंद नहीं है। पर्सनल हाइजीन सबको अच्छा है, लेकिन सोशल हाइजीन किसी को मेंटेन नहीं करना है। ऐसे ही जब फैमिली में सबको इंडिपेंडेंस चाहिए, सबको भैया, सबको नाइटी में घूमना है, सबको अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबली रहना है, तो फिनेंशियल्स को क्यों बखेर दिया आपने, और चौथे घर वाले को क्यों घुसा दिया अपने घर के बीच में? वो डिसाइड कर रहा है आपके घर में क्या होना है, क्या होना चाहिए। मजे की बात देखिए, 3 फैमिली 4 फैमिली एक साथ नहीं रह सकते, कोने निकाल लेते हैं आपस में, 4 इंच की दीवार हो जाती है। कभी गलती से माँ बाप ने मकान बना लिया और 2 भाई हो गए, तो बीच में 4 इंच की दीवार हो जाएगी उसमें, कि भैया मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। वही जो साथ में रोटी खाते थे ना 4-5 साल पहले, उसके बाद ऐसा हो कि एक दूसरे की शक्ल देखना बंद होने। मजे की बात है। और वही लोग अपार्टमेंटों में 400 फैमिली के साथ रह रहे हैं। 4 फैमिली के साथ नहीं रह रहे, वह 400 के साथ रह रहे हैं। मजे की बात देखो, और किसी 5वें आदमी को पैसा कमा कमा के दे रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पे एडवांस बिल भी दे रहे हैं सबको। और मान लो अगर वो भाई आपस में बोले ना कि यार ये काम करना है, यहाँ पे जमीन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लो ले लो ले लो, पैसा कौन देगा? उसमें पैसा देने को तैयार नहीं। लेकिन वो जो डेवलपर है ना, वो रियल एस्टेट डेवलपर, और पूरी दुनिया, मैं कहूंगा एनसीआर ना अब 1 CR से ऊपर चला गया है आजकल। अभी एनसीआर में कोई अगर मकानों के रेट पूछे, तो स्पेशली अच्छी जगह है वहां पे लाख में सिर्फ बस्तियों में जगह मिल रही है, या अफोर्डेबल जगह में मिल रही है। जो क्वालिटी और लग्जरी वाली चीजें हैं वो CR से ऊपर चलेगी। तो एनसीआर इज बिकम 1 CR। तो न्यूक्लियर फैमिली भी अच्छी है और जॉइंट फैमिली भी। तो आपको जॉइंट फैमिली रिसोर्स शेयरिंग में रहना है, फिनेंसेस, सोर्स ऑफ इनकम, जमीनें, इन सबको कंबाइंड रखना है, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट।
जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी अपना उनके पास हो और बाकी चीजें सेंट्रली शेयर हो, जिससे कि ये ग्रो कर सके पूरी फैमिली। कई मैं ऐसे परिवार को जानता हूं जिन्होंने रिसोर्सेज को इकट्ठा रखा, इसलिए वो ग्रो कर पाए। और जैसी अलग हो गए तो हो सकता है एक सर्वाइव कर गया, एक बर्बाद हो गया। देर आर मोर चांसेस कि इसमें एक दो जो होंगे वो बर्बाद हो जाएंगे अगर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हुए। और जो ग्रो करेंगे ना वो भी कभी मन से ना तृप्त नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका ही भाई, उनकी ही बहन नीचे चले गए बहुत ज्यादा। और बंटवारे में तो हद ही हो जाती है लोगों की, कुछ मैं देखता हूं कि भाई ये मेरे को नहीं मिला, वो मेरे को नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई ये बता, रिसोर्सेज एक ही था, अगर मान लो आपने बंटवारा कर भी लिया, वैसे तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बंटवारा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने चलो बंटवारा हो भी गया तो उस बात में एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 19-21 भी अगर हो गया तो आप ही के भाई, आप ही के चाचा, आप ही के ताऊ के भाई भतीजों में गया ना, वो आपके नहीं है क्या? उनकी ग्रोथ आपकी नहीं है? अरे नहीं नहीं, हमें हमें कौन सा मिलेगा, हमारे बच्चों को। बस फिर तो समझ लो वापस भी आओगे ना, ये जन्म ना आखिरी जन्म नहीं है। और कुछ लोगों ने तो एजेंडा बना दिया, साजे की सारी जमीनें निपटानी है, कंबाइंड वाली प्रॉपर्टी बेच देनी है, सब बेच देनी है। ये जन्म आखिरी जन्म नहीं है। वही लोग दरिद्र होकर अगले जन्मों में आते हैं और फिर भुगतते हैं। और उनकी जो पीढ़ी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जो अगली जनरेशन, हमारे नाना यहाँ पे थे, हमारे पिताजी ना ऐसे उड़ा दिया, सब बर्बाद कर दिया। वो ऐसे करके याद रखेंगे। श्राद्ध आ रहे हैं, पितरों को अच्छे मन से याद करना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी लेगेसी छोड़ के जाओ कि आपको अच्छे तरह से याद करे कोई। कंबाइंड कंबाइंड अथॉरिटी बनाओ, अगर जमीनों का कोई आपका सेटल नहीं हो रहा उसके नाम पे रजिस्टर करो। आजकल तो स्कीम भी चल रही है बहुत सारी गवर्नमेंट में, आप देखेंगे बहुत थोड़े पैसे में रजिस्ट्री हो जाएगी। अथॉरिटी लीजिए, उसके नाम पे पूरे पेपर शिफ्ट कीजिए, सबका परसेंटेज फिक्स कीजिए, किसी का 20%, 30% या हस्बैंड वाइफ दोनों का शामिल कर लीजिए। क्योंकि भाई तो मान जाएगा, हो सकता है कहीं भाभी ना माने, कहीं भाभी मान जाएगी तो भाई ना माने, ई आ जाएगी, उसकी ईगो आ जाएगी, कहीं पे भी लग जाएगा। कंबाइंड उसके परसेंटेज शेयर करो और उसको सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट करो। और कोई ना कोई जगह ऐसी जरूर रखो जो अपनी आगे वाली जनरेशन के पास प्लॉट के रूप में हो, क्योंकि यहाँ अपार्टमेंटों की अगर कभी किराया नहीं भर पाए ना तो फाइन पे फाइन, और ये ईएमआई और बैंकों के कर्जे देते देते ही ना अगली जनरेशन उस लोअर क्लास में चली जाएगी जहां अभी बहुत सारे लोग बीपीएल में रह रहे हैं। गरीब का क्या, हाँ तो आप अगर गरीब बनना चाहते हैं तो ये बिल्कुल करिए, अदरवाइज अपनी अपनी जनरेशन के लिए कुछ बेटर लेगेसी बनाइए, कुछ प्लॉटिंग सिस्टम में रहिए, अपार्टमेंट में रहिए, लग्जरी लाइफ जीजिए, लेकिन वहां पे आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना पड़ेगा। वहां पे वही जाए जो अर्न कर सकता है उतने पैसे, बड़ा उसके लिए वो 10,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है वो रेंटल में रहना, क्योंकि वहां पे वो सही लोगों के संपर्क में आएगा, क्वालिटी ऑफ जेंट्री उसको मिलेगी, वहां से वो बेटर उसकी नेटवर्किंग बनेगी और उसकी ग्रोथ आगे होगी। तो न्यूक्लियर फैमिली और लीनियर फैमिली और जॉइंट फैमिली दोनों के एडवांटेज है भैया, दोनों के एडवांटेज लो। मुझे रसगुल्ला पसंद है या मुझे क्या बोलते हैं खीर पसंद है, तो घर में एक कटोरी होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों खा सकते हो। अगर आपको दोनों पसंद है और आपके पेट में उतनी जगह है और आपके पास दोनों अवेलेबल है तो। अदरवाइज ये जो बड़े बड़े डेवलपर के जाल में ऐसे फंस जाएंगे आप, ये सस्ती जमीनें ले लेके आपको बेच रहे हैं भाई, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए या लग्जरी सोसाइटी बनाए, दे आर डूइंग देयर जॉब। लेकिन आपको तो अपनी अकल लगानी है ना, कि हमेशा सिर्फ अपार्टमेंटों के चक्कर में नहीं रहना है। वो आप अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ अपार्टमेंट ही मेरे पास हो तो अगली पीढ़ी के लिए आपने समझ लो ऐसा बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है। तो कोई ना कुछ उनको सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कीजिए, कुछ उसका, चाहे वो रेजिडेंशियल जगह ही हो, चाहे हल्की फुल्की कहीं सेमी अर्बन एरिया में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो सके। गवर्नमेंट तो सिर्फ अगर टैक्स कम कर दे, इस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लंबी हो जाएगी तो लोग उतना ज्यादा फिर स्विच ऑफ कर लेते हैं ना अपना माइंड, क्योंकि आजकल सबको शॉर्ट देखने का मन है ना, ऐसे 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 एकदम
ऐसे तो नोट भी उड़ाए जाते हैं वैसे, पर मैक्सिमम रील्स और इसका जो 30 सेकंड 60 सेकंड ही लोगों का आजकल अटेंशन स्पैन रह गया। और उसमें क्या डोपामिन तो निकलता है और अच्छा तो लगता है, लेकिन निकलते निकलते आपके 60 मिनट कब निकल गए ना आपको पता नहीं चलता। और वो क्या होता है ना, उसी से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी इश्यूज आ रहे हैं। तो थोड़े से लंबे वीडियो, अगर वाकई में कंटेंट आपको सुनना है नॉलेज वाला या समझने वाला, जो आपको सोचने में मजबूर करे, वो ऐड वैल्यू करेगा आपकी लाइफ में, तो भैया लकड़ी का गट्ठर मजबूत रखिए एक, और अपना इंडिपेंडेंट को भी एंजॉय करें। इंडिपेंडेंट को एंजॉय करना, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना और रिसोर्स में आगे बढ़ना, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मॉडल में। अदरवाइज अब चेंज हो रही है ना दुनिया, इसीलिए तो आप कहने लगे ना संतान एक खुशियां अनेक। पहले जिसके 4 थे वो ज्यादा संपन्न परिवार था, क्योंकि खेती का काम था ना। अब तो सब जॉब में लग गए हैं, सब अपने अपने काम पे अपने अपने चले जाते हैं, तो बिखर रहे हैं परिवार। और तो भैया उसको, जमीनों को और रिसोर्सेस को बिखरने मत दो, स्ट्रेंथ बनो अपनी फैमिली की, कमजोरी मत बनो। आई होप यू गेट द मैसेज। नमस्कार।